2018 में पूछा गया साइंस का 40 ऑब्जेक्टिव, जो कि 2018 में पूछा गया था प्रथम पाली में। पहला है, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? इसका आंसर बी होगा, अवतल दर्पण। दूसरा है, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? इसका आंसर बी होगा, उत्तल लेंस। पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? इसका आंसर डी होगा, रेटिना या दृष्टि पटल। किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोक्सी लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है? इसका आंसर सी होगा, जरा दृष्टिता। तो अगला है, एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है। इसका आंसर बी होगा, दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी को। शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप किस लेंस का उपयोग करना पसंद करेंगे? इसका आंसर ये होगा, 50 cm फोकस दूरी का उत्तल लेंस। इसका आंसर एक होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत विभवांतर का SI मात्रक है? इसका आंसर ए होगा, वोल्ट। लघुपथन या शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है? इसका आंसर सी होगा, बहुत अधिक बढ़ जाता है। लघुपतन के समय धारा का मान अधिक बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कर कोई धनावेशिक कण अल्फा कण, धनावेशिक कण को अल्फा कण कहते हैं, किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है? इसका आंसर ए होगा, दक्षिण की ओर। तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णनिक गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है? इसका आंसर डी होगा, चौथाई के बाद। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनिलका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र, आंसर सी होगा, इसके सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है। अगला है, सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है? सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है? इसका आंसर सी होगा, अवतल दर्पण। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य संरक्षित करना था। इसका आंसर बी होगा, वृक्षों को। अगला है, निम्नलिखित में किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है? इसका आंसर बी होगा, CaOH का होल 2। अगला क्वेश्चन है, N2SO4 प्लस BaCl2 एरो BaSO4 प्लस 2NaCl उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया है? इसका आंसर सी होगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया। निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? इसका आंसर ए होगा, CaO। अगला है, लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का pH है? इसका आंसर बी होगा, 7 से अधिक। अगला है, बक्साइट किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है? बक्साइट किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है? इसका आंसर ए होगा, तांबा का। अगला है, लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? इसका आंसर डी होगा, जिंक का। किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है? इसका आंसर बी होगा, जिप्सम को। अगला है, प्रोपेन में उपस्थित प्रकार्यात्मक समूह है? इसका आंसर सी होगा, एसिटिक अम्ल का IPA नाम है? इसका आंसर ए होगा। अगला है, विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है? इसका आंसर ए होगा, एनोड पर। अगला है, अष्टक सिद्धांत को किसने स्थापित किया? इसका आंसर ए होगा, डबरे राइनर। इसका आंसर ए होगा। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्व का गुणधर्म? इसका आंसर बी होगा, परमाणु संख्या का आवर्त फलन। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस विलयन को नीला करता है? इसका आंसर बी होगा,
OH माइनस। अगला है पादप में जाइलम उत्तरदायी है, इसका आंसर ए होगा, जल का वहन। निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है, इसका आंसर बी होगा, ATP। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है, इसका आंसर बी होगा, रंध्र में। अगला है हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, इसका आंसर बी होगा, निकाय द्वार। अगला है कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों के मुरझाने के लिए उत्तरदायी है, इसका आंसर ए होगा, ऑक्सिन। जड़ का अधोगामी वृद्धि है, इसका आंसर बी होगा, गुरुत्वानुवर्तन। पन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क किसका हिस्सा है, इसका आंसर बी होगा, मध्य मस्तिष्क का हिस्सा है। अगला है निम्नलिखित कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है, इसका आंसर बी होगा, चबाना। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, इसका आंसर बी होगा, ईस्ट में। अगला है शुक्राणु का निर्माण होता है, आंसर ए है, वृषण में शुक्राणु का निर्माण होता है। पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है, इसका आंसर डी होगा, अंडाशय। अगला है लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है, बी होगा, स्त्री में। मानव शरीर के किसी सामान्य कोशिका में गुणसूत्रों के कितने युग्म होते हैं, इसका आंसर सी होगा, 23। पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए, साथ में ही बेल आइकन को दबाना।